जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरीके से भारतीय महीने आपके हिंदी में या फिर पर्यावरण में भी हमारे भारतीय महीनों का जिक्र हुआ होगा। तो भारतीय महीने भी इसी समय की अवधि में ही आते हैं। जैसे कि ईस्वी सन के जो ये महीनों की समय होती है, अवधि होती है कहाँ से शुरू, हमारी जनवरी से। उसी तरीके से भारतीय महीनों की काउंटिंग हमारी शुरुआत होती है चैत्र महीने से। तो देखिए भारतीय महीने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। बच्चों आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, फाल्गुन के पहले क्या आता है, भादो के बाद में क्या आता है, या फिर आश्विन और मार्गशीर्ष के बीच का महीना बताइए। तो ये आपको लाइन वाइज, क्रम वाइज आपको याद करने होंगे, क्योंकि एक एक नंबर के कम से कम 6 से 7 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं सामान्य तरीके से परीक्षा के अंदर कि जुलाई और सितंबर दोनों के बीच में कौन सा महीना आता है बताइए। तो अगर आपको क्रम वाइज याद होगा तो आप जाहिर सी बात है फटाफट बता पाएंगे कि जुलाई और अगस्त के बीच में, ये सॉरी जुलाई और सितंबर के बीच में महीना कौन सा है, अगस्त। या फिर श्रावण और आश्विन के बीच में महीना कौन सा है, भादो। लेकिन आपको याद करने की जरूरत है। तो सर्वप्रथम क्रम वाइज इनको आप याद करोगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक वर्ष में कितने दिन, 365। एक वर्ष में कितने महीने, 12। एक महीने में कितने दिन, 30, 31 और फिर 28, 29। एक दिन में कितने घंटे, 24। एक घंटे में कितने मिनट, 60। एक मिनट में कितने सेकंड, 60। एक महीने में कितने सप्ताह, 4 अथवा 5। एक सप्ताह में दिन कितने, 7। एक पखवाड़े में दिन कितने, 15। इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपको एक एक नंबर के जो 5-5, 6-6 प्रश्न आते हैं उनका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। बच्चों ये तो हमारी होगी समय की अवधि। अभी मेन मुद्दा आता है कौन सा, दिन का। महीने में आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अभी आप ही के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बता दिया 30 या 31 या 28 या 29, तो हम कौन सा चुने। 4 महीनों की अवधि हमें साथ में, 4 दिनों की अवधि हमें साथ में बता दी गई है। एक महीने में दिन की अवधि 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम कौन सी अवधि को कैसे निश्चित करेंगे। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैं कैसे, किस तरीके से हम इस अवधि को निश्चित रूप से हर महीने में सेटल कर सकते हैं कि जनवरी कितने दिन की होगी, जनवरी महीने में कितने दिन आएंगे, मार्च महीने में कितने दिन आएंगे, फरवरी का बताया कि 28 अथवा 29। तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन से वर्ष की फरवरी के दिन 28 होंगे, कौन से वर्ष की फरवरी के दिन 29 होंगे, यह आपको पता होना जरूरी है। उससे पहले फरवरी को छोड़कर बाकी सब महीनों में कौन सी, ये तो मैं मतलब लिख दिया कि जनवरी कितने दिन की, 31 की, फरवरी कितने दिन की, 28 अथवा 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 31, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये तो लिख दिया, लेकिन याद ना हो तो बाई चांस आप कभी भूल गए, ये आए कहाँ से। दूसरी बात की आपको ये पता होना चाहिए कि महीनों के नाम यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, दिन कितने होंगे ये लिख दिए गए, लेकिन ये अवधि आई कैसे, निश्चित कैसे की और हम कैसे करेंगे, इसका एक मैं आपको इजी तरीका बताना चाहती हूँ।
बच्चों एक रमत, एक खेल ही देख लीजिए। जैसे खेल खेल में आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास में देखा होगा कि खेल खेल में पढ़ना सीखो, एक चैप्टर आता है छोटा सा, खेल खेल में पढ़ना सीखो। तो आज यही खेल खेल में हम महीनों की दिन कितने होते हैं और कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये हम जानेंगे। खेल खेल में पढ़ना सीखो वाला एक नुस्खा लेकर। तो बच्चों आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे। कौन से दिन कितना, जनवरी की 31 की आई, कैसे आई, हमें क्या पता चला। अभी उसके बाद में अचानक कोई पूछ ले जुलाई कितना दिन की आती है तो हमें कैसे पता चलेगा। रट्टे मारने वाली बात हो गई। अगर आपको रटा नहीं गया है तो आप बिना रटे इस खेल के साथ में आसानी से आप कर सकते हो। तो बच्चों आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी के ऊपर आपके कोनों पर यहाँ पर टखने हैं और प्रत्येक टखने के बाद में गड्ढा है, फिर टखना, फिर गड्ढा, फिर टखना, फिर गड्ढा, फिर टखना, फिर रिपीट होगा टखना गड्ढा। इस तरीके से मतलब आपके हाथ का जो यहाँ का जो बना हुआ है भाग, इससे आप आसान तरीके से, और अचानक कोई पूछ ले तो आप फटाफट काउंट करके आप बता सकते हो कि कौन सा महीना कितने दिन का होगा। तो आप मुट्ठी बंद करेंगे और स्टार्टिंग से चलेंगे। जो गड्ढे वाला भाग होगा, फरवरी को छोड़ो, गड्ढे वाला भाग सिर्फ फरवरी में आप एक बार छोड़ेंगे। फरवरी में कौन सी फरवरी आपकी 28 की आएगी, कौन सी 29 की आएगी, ये भी मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप फरवरी को छोड़ेंगे, बाकी शेष महीनों के बारे में हम ये जानकारी लेंगे। जो महीने आप काउंट करते जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे लाइन वाइज। तो लाइन वाइज जो महीने का नाम आपके टखने के हड्डी के ऊपर आ रहा है वो महीना आपका होगा 31 का। वो महीना किसका होगा आपका? 31 का। और जो महीने का नाम गड्ढे के अंदर आ रहा है वो होगा आपका किसका? 30 का। आया समझ में? इस तरीके से आप काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी कहाँ पे आई? टखने के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जनवरी हो गए 31 की। फरवरी गड्ढे में आई, लेकिन फरवरी का सॉल्यूशन अलग होगा, इसलिए इसको एक बार आप छोड़ोगे। फिर मार्च कहाँ पे आया? टखने के ऊपर, तो कितने का हुआ? 31 का। अप्रैल गड्ढे में, जाहिर सी बात है 30 का। मई टखने के ऊपर, हड्डी के ऊपर 31। जून गड्ढे के अंदर 30। जुलाई हड्डी पे, मतलब ये पहाड़ी पे उतार चढ़ाव वाली बात होगी। जहाँ पे चढ़ाव आए वो 31, जहाँ पे उतार आए वो 30। तो जुलाई आया हमारा चढ़ाई के ऊपर, हड्डी के ऊपर, तो हो गया जाहिर सी बात है 31। तो बच्चों अभी ये हमारी ये श्रृंखला पूरी हो गई। तो हम ये नहीं, ये तो खत्म हो गया, महीने तो हमारे पास 12 ही है, महीने 12 है, अभी हमारे 4 महीने बाकी, 5 महीने बाकी रह गए। तो क्या करेंगे? वापस हम इधर से चलेंगे तो इसी हड्डी पे आए, जाहिर सी बात है यहाँ टखने पे 31 चला था, फिर से इधर कोने पे आए तो शुरुआत फिर से हड्डी से टखने से हुई। तो अगस्त कहाँ पे आया? हड्डी पे, तो ये हो गया 31 का, मतलब ये चढ़ाई पे आया। सितंबर उतार में आया, गड्ढे में आया, तो 30 का। अक्टूबर 31। नवंबर गड्ढे में आया तो 30। दिसंबर टखने पे आया तो 31। देखेंगे 2 महीने ऐसे हैं जो कंटिन्यू 31 और 31 के ही आते हैं। यह भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ईस्वी सन के कौन से महीने जो लगातार 31 दिन के आते हैं, तो कौन से होंगे? जुलाई और अगस्त। दोनों महीनों में सब दिनों की अवधि होती है 31। दोनों महीनों में दिन की अवधि होगी 31। फिर से आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 अथवा 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। आप अपनी मुट्ठी पे चलते जाएंगे। जून 30, जुलाई
31, फिर वापस आ जाओ, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो आप अपने हिसाब से इसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो रटने की और याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप कभी भी ना, या फिर आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, पहले नोटबुक में ढूंढने जाओ। अगर किसी ने आपको अचानक पूछ लिया कि ये अक्टूबर महीना कितने दिन का आएगा, तो आप क्या करोगे, हमें तो टीचर ने लिखवाया है, उसमें कॉपी में देखेंगे, देख कर महीना गिनेंगे फिर बताएंगे। इससे बेटर आप ये पद्धति ऐसे समझ लेंगे तो आसानी से आप खड़े खड़े फटाफट गिने अपनी हड्डियां, और ये काउंटिंग किया, उतार चढ़ाव ये काउंट किया, और आप आसानी से उनको बता सकते हो कि अक्टूबर महीना आएगा कितने का, 31 का। ये तो हो गया महीनों की बात विद्यार्थी मित्रों, जून जनवरी से लेकर दिसंबर की। अभी सबसे मेन प्रश्न बच गया फरवरी का। सबसे मेन प्रश्न हमारा आता है फरवरी। 30-31 का सॉल्यूशन हो गया, कौन सा महीना 30 का आता है, कौन सा महीना 31 का आता है, ये हमारा समाधान हो गया। अभी सब मेन पॉइंट आता है फरवरी का। 12 महीनों के अंदर हमारी बच गई फरवरी कि इसकी अवधि 28 अथवा 29, कौन से वर्ष में फरवरी 28 की आएगी और कौन से वर्ष में फरवरी 29 की आएगी। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, या ये हमें कैसे पता चलेगा कि 2001 की फरवरी कितने दिन की थी, 2002 की कितनी थी, 2019 की कितनी थी, 2020 की कितनी थी, आने वाले 2021 की फरवरी कितने दिन की आएगी, 2022 की फरवरी कितने दिन की आएगी। तो ये आप कैसे जान सकते हैं। अचानक से आपको पूछ ले कोई कि 2021 की फरवरी में दिनों की अवधि कितनी होगी, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, नहीं ज्ञात कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास कैलेंडर नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास क्रम के अंदर आपको कैलेंडर बनाने की भी जरूरत पड़ती है, तो आप घर बैठे ही पूरा वार्षिक कैलेंडर नोटबुक के कागज से आप बना सकते हो। स्केच पेन, ये एक होमवर्क समझ के ही आप स्केच पेन के या फिर पेन पेंसिल के द्वारा कैलेंडर आप अपना पूरा वार्षिक कैलेंडर आपको बनाना होगा, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रश्न उठता है खाली फरवरी 28 या 29 की कौन से साल में आएगी, ये हम कैसे जाने। सबसे मेन पॉइंट आता है फरवरी 28 दिन की कौन से वर्ष में आएगी और 29 दिन की कौन से वर्ष में आएगी। तो आपको लग रहा होगा कि बार बार टीचर बोल रही है कि बता ही नहीं रहे, लेकिन 28 कौन से महीने में कौन से वर्ष के अंदर फरवरी 28 की कौन से वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की आएगी और कौन से वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की आएगी। ये जानने के लिए विद्यार्थी मित्रों हमें पहाड़ा सीखना पड़ेगा 4 का। इसका पहाड़ा हमें सीखना होगा 4 का पहाड़ा। कक्षा 3 के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, 20 तक जो बच्चे पहाड़े याद कर सकते हैं, तो 4 के पहाड़े में उठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो 4 का पहाड़ा हमें लागू करना पड़ेगा फरवरी याद करने के लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आप वर्ष निकालेंगे। जैसे 2001 की फरवरी कितने की थी, अचानक आपसे पूछ ले कोई, 2001 में तो आप थे भी नहीं। तीसरी क्लास चौथी क्लास का स्टूडेंट का जन्म 2001 तक तो हुआ ही नहीं है, तो आप अचानक आपका आंसर क्या होगा हमें तो पता ही नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आप आसानी से हार मान के इस तरीके से कि हम तो उस टाइम थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो। आप में ये वो जज्बा होना चाहिए, आप फटाफट बताएंगे। और कैसे बताएंगे वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। 2001 की फरवरी याद करने के लिए आपको 2001 के अंदर 4 का भाग देना होगा।
2001 के अंदर 4 का भाग देना होगा, या फिर 2000 में ही दे सकते। चलो पहले सर्वप्रथम हम आसानी से सीखते हैं 2000 की फरवरी कौन से थी। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि जिस वर्ष की हम फरवरी का महीना ज्ञात करना चाह रहे हैं वो फरवरी के, वो साल के जो संख्या हो जाती है, जैसे 2000, उस साल की संख्या के अंदर 4 का भाग निशेष जाता हो, 4 का भाग निशेष जाता हो। यहाँ पे मैं ऊपर लिखती हूँ, जिस संख्या के, जिस वर्ष की संख्या में 4 का भाग निशेष जाता हो, उस वर्ष की फरवरी के दिनों की अवधि कितनी होगी, 29 दिन की होगी। और जाहिर सी बात है जिसमें निशेष भाग नहीं जाता होगा वो फरवरी होगी 28 दिन की। जिस वर्ष की संख्या में 4 का निशेष भाग नहीं जाता हो वो फरवरी के दिनों की अवधि क्या होगी, 28। चार्ट का पहाड़ आप चलाएंगे और देखेंगे कि जो साल, जैसे 2000 के अंदर एग्जाम्पल हम देख रहे थे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, शेष बचता है कितना, 0 और 0 0 में दिया तो मतलब 500। शेष कितना बचा, कुछ नहीं। निशेष भाग जा रहा हो तो जाहिर सी बात है कि 2000 की फरवरी हुई कितने की, 29 की। और 2001 की फरवरी क्योंकि भाग देंगे तो एक शेष रह जाएगा, 50 तक गया, शेष क्या रह गया हमारे पास, 1। तो निशेष नहीं जा रहा। तो इस तरीके से विद्यार्थी मित्रों आप देख सकते हो चार का पहाड़ा चला के 2004 की 2000 की फरवरी 29 की, 2001, 2, 3 इनमें निशेष भाग नहीं जाता, ये फरवरी होगी कितने की, 28 की। 2004 के अंदर निशेष भाग जाता हो तो उसकी फरवरी के दिन कितने होंगे, 29 के। 2005, 6, 7 इनकी फरवरी हो जाएगी कितने की, 28 की। 2008 के अंदर निशेष भाग जाता हो, चार का पहाड़ा क्रमवाइज चलाते जाइए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अभी जाहिर सी बात है कि 2020 चल रहा है तो 20 की फरवरी कितने की आई होगी, अभी आपको समझ में आया। 2020 की फरवरी में 20 के अंदर 20 2020 कैसे लिख रहे हैं हम,
2020। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो इसके दिन कितने हो जाएंगे? 29। मतलब निशेष भाग ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि निशेष भाग ज्यादा है, तो आप तो इस तरीके से समय की अवधि इसमें फरवरी के दिनों की अवधि आप निकाल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको इतने जो इनके अंदर समझ में आ गया होगा। अभी आप इसका अभ्यास करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इस बारे में पूछूंगी, रिपीट करवाऊंगी, या फिर परीक्षा में भी इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब याद करके या समझ के दिनों की अवधि, समय की अवधि आपको याद कर लेनी है। परीक्षा के अंदर इनमें से एक एक दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनका उम्मीद करती हूँ कि आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।